भारतीय अदाकार इरफान खान इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इरफान खान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के चंद सबसे शाइस्ता, डिसेंट और गैर मुतनाज़ लोगों में से एक थे, जिनका कभी कोई स्कैंडल नहीं बना। उन्होंने खुद को सेकुलर जाहिर करने के लिए खामखा हिंदू कल्चर का हिस्सा बनने से भी गुरेज किया। अदाकार कमाल के थे और बहुत सी अच्छी मायारी फिल्मों में काम किया। मुमताज सहाफ़ी आमिर खाकवानी साहब ने अपने हालिया कालम में उनका जिक्र किया है और इरफान खान की उस तहरीर से इक़्तिबासात दिए हैं जो इरफान खान ने कैंसर का शिकार हो जाने के बाद लिखी। ये तहरीर वायरल हो चुकी है और इसके बहुत सी जुबानों में तराजुम भी हुए हैं। ब्रादरम हसनैन जमाल के आज़ाद तर्जुमे को मजीद आज़ाद बनाते हुए आमिर खाकवानी साहब ने इस पर लिखा है। अब सुनिए इरफान खान ने अपनी आखिरी तहरीर में क्या लिखा है। वो लिखते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि आदमी की आंख उस झटके से खुलती है जो जिंदगी जगाने के लिए देती है। वो हड़बड़ाकर उठ जाता है। पिछले 15 दिनों से मेरी जिंदगी एक सस्पेंस वाली जिंदगी बन गई। अंदाजा नहीं था कि अपनी फिल्म के लिए अनोखी कहानियों का पीछा करते करते मैं खुद एक अनोखी बीमारी के पंजों में फंस जाऊंगा। अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझे अपने न्यूरो एंड्रोक्राइन यानी आंतों से मुतल्लक कैंसर के बारे में पता चला। ये भी मालूम हुआ कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज पूरी दुनिया में बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। मरीज नहीं है तो इस पे तहकीक भी वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। डॉक्टरों के पास दूसरी बीमारियों की निस्बत इसके बारे में बहुत कम मालूमात है। इलाज कामयाब होगा या नहीं ये भी सब हवा में है और मैं बस दुआओं और तहरीरों और तजुर्बों के खेल का एक हिस्सा हूं। ये मेरा खेल नहीं था भाई, मैं तो एक फुल स्पीड वाली बुलेट ट्रेन गाड़ी में सवार था। मेरे तो ख्वाब थे, कुछ काम थे जो करने थे, कुछ ख्वाहिशें थीं, कुछ टारगेट थे, कुछ तमन्नाएं थीं, आरज़ुएं थीं और मैं बिल्कुल उनके दरमियान लटका हुआ था। अब ऐसा ही हुआ है कि ऐसी ट्रेन में सफर करते अचानक कोई पीछे से आकर कंधा थपथपाए, मुड़कर देखें तो मालूम होता है कि टिकट चेकर है। वो कहता है तुम्हारा स्टॉप आने वाला है बाबू, चलो अब नीचे उतरो। हम परेशान होकर जवाब दें, नहीं नहीं भाई मियाँ मेरी मंजिल अभी दूर है यार। और फिर टिकट चेकर समझाने वाले अंदाज में कहे, ना यही है स्टॉप, तो बस यही है। हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इस अचानकपन में फंस के मुझे समझ आ गई कि हम सब किस तरह समंदर की बेरहम लहरों के ऊपर तैरते एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े की तरह है। बेयकीनी की हर बड़ी लहर के आगे हम तो बस अपने छोटे से वजूद को संभालने में लगे रहते, इससे कम न इससे ज्यादा। इस मुसीबत में फंसने के बाद एक दिन जब मैं डरा सहमा हुआ अस्पताल जा रहा था तो मैंने अपने बेटे से ऐमी हड़बड़ाते हुए कहा कि मुझे इस वक्त अपने आप से कुछ नहीं चाहिए। हाँ बस इतना जरूर है कि यार इस अजाब से मैं इस तरह ना गुजरूं जैसे अब इस वक्त गुजर रहा। मुझे अपना सुकून, अपना इत्मीनान वापस चाहिए। ये जो डर, जो खौफ, जो परेशानियां मेरे कंधों पे चढ़ी बैठी हैं, मैं उन्हें उठा के फेंक देना चाहता। मैं ऐसी काबिले रहम किस्म की होनक हालत में अब मजीद नहीं रहना चाहता। इस बीमारी का शिकार होने के बाद मेरी वाहिद ख्वाहिश बस यही थी। और फिर अपनी तकलीफ की तरफ मेरा ध्यान चला गया। मतलब इतने अरसे से मैं बस अपनी तकलीफ झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, दर्द की शिद्दत का एहसास कर रहा था, लेकिन इस पूरी मुद्दत में कोई भी चीज उसे खत्म नहीं कर पा रही थी। कोई हमदर्दी, प्यार भरे बोल, कोई हिम्मत बंधाने वाली बात, कुछ भी नहीं। उस वक्त पता है कैसा लगता था, जैसे पूरी कायनात सिर्फ एक चीज का रूप धार चुकी है, दर्द, खौफनाक दर्द। वो दर्द जो हर चीज से बड़ा है। हर चीज से मायूस होकर थका हारा, बेहाल जब मैं अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था तो सामने की तरफ मेरी नजर पड़ी। उधर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड था। वो लॉर्ड्स ग्राउंड जिसे देखना मेरे बचपन की सबसे बड़ी हसरत था। और अब उस तकलीफ के दौरान वहां लगा विवियन रिचर्ड का एक बड़ा सा हंसता हुआ पोस्टर भी मुझे अपनी तरफ खींच नहीं सका। दुनिया तो जैसे अब मेरे काम की रह ही नहीं गई थी। खैर इस अस्पताल में एक कोमा वार्ड भी था। वो सारे मरीज जो लंबे अरसे के लिए होश और बेहोशी बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान लटके होते थे, वो उधर रखे जाते थे। ऊपर बिल्कुल मेरे वार्ड के ऊपर वाले कमरे में। एक दिन मैं अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा था तो जैसे एक धमाका हुआ। गेम ऑफ लाइफ और गेम ऑफ डेथ के बीच में है क्या? एक सड़क।
एक तरफ एक अस्पताल है और उसके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ स्टेडियम जहां क्रिकेट खेली जाती है और जिसे गेम ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और दोनों में खेले जाने वाले खेल की एक चीज कॉमन है, बेयकीनी। न लॉर्ड स्टेडियम में पता है कि अगली गेंद पे क्या होगा, न अस्पताल में अगली सांस का पता है। कामिल बेयकीनी। ये फीलिंग जैसे मेरे अंदर उतर गई। अब मुझे कायनात की वुसअत, उसकी ताकत और उसका निजाम सब कुछ कहीं ना कहीं समझ आना शुरू हो गए थे। समझो कि बस जो चीज यकीनी है वो बेयकीनी, यानी बेयकीनी के अलावा इस पूरी कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे यकीनी कहा जा सके। अब जब सभी बेयकीनी के बहाव में हैं, तो मैं क्या और मेरी बेयकीनी क्या? मुझे तो बस अपनी बाकी रह जाने वाली ताकत को संभालना है और अपने हिस्से का खेल अच्छे से खेलना है। दैट्स इट। इरफान खान ने सच कहा, पूरा खेल ही बेयकीनी का है। किसी को नहीं मालूम कि उसका आखिरी स्टॉप क्या है। अपनी तरफ से वो लंबी चौड़ी प्लानिंग करता है, मुस्तकबिल के दिल खुशकन मंसूबे, 5, 7, 10, 15, 20, 25 साल आगे के मंसूबे। ये करूंगा, वो करूंगा, प्लाट, घर, बच्चों को सेटल कराना, उनकी शादियां वगैरह। फिर आखिरी दिनों में सुकून से हर काम निपटा कर आखिरत की तैयारी करूंगा, हज करूंगा, दाढ़ी रख लूंगा, तमाम वक्त इबादत में गुजारूंगा, वगैरह वगैरह। ये नहीं मालूम कि सफर अचानक भी खत्म करना पड़ सकता है। आखिरी स्टॉप हमारे मंसूबों से बहुत पहले भी आ सकता है। कामयाब वही है जिसने जिंदगी की दौड़ में दूसरे कामों के साथ आगे की तैयारी भी कर रखी थी। उसके पास कुछ ऐसा है जो पेश किया जा सके। निशानियां हमारे सामने आती रहती हैं, चीजें टूटती हैं, हंसते मुस्कुराते महकते चहकते लोग यकायक चले जाते हैं। बुलेट ट्रेन को अचानक रुकना पड़ता है, वो हम में से किसी का भी स्टॉप बन सकता है, आखिरी स्टॉप। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।